भाइयों और बहनों, ये वादा हम छत्तीसगढ़ में किए थे और ये वादा को हमने पूरा किया। आज उड़ीसा में मिशन शक्ति चलते हैं, लेकिन शक्ति किसको मिलते हैं? उड़ीसा का माताओं को कोई शक्ति नहीं मिलते हैं। मध्य प्रदेश में हमारा बीजेपी का सरकार है। हर माताओं को बैंक अकाउंट में हर महीना 1250 रुपया मिलते हैं। छत्तीसगढ़ में हमारा बीजेपी का सरकार है। हर माताओं का बैंक अकाउंट में 1000 रुपया आते हैं। पंडा जी असम का प्रभारी है। हमारा असम में हर महीना माताओं का बैंक अकाउंट में 1250 रुपया आते हैं। यहाँ में कुछ आते हैं, पंडियन कुछ देते हैं। आज हमारा वादा है, जब हमारा बीजेपी का सरकार बनेगा, हम हर माताओं को 1000 रुपया हाथ खर्चा के लिए तो देने का काम करूंगा ही, ऊपर से हर माताओं को हम 50,000 रुपया का भाउचर देने का काम करेगा। 2 साल में जब भी चाहे 50,000 रुपया आप बैंक में जाके घर में ले आइए, घर का काम कीजिए। आज सुभद्रा योजना कल्पना किसने किया? बीजेपी ने किया। आज पंडियन क्या बोल रहा है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी फ्री करूंगा। ठीक है, 10 साल का सरकार हुआ, तब इलेक्ट्रिसिटी आपने क्यों फ्री नहीं किया? चुनाव का पहले आपने इलेक्ट्रिसिटी फ्री नहीं क्यों किया? हमारा क्या याद नहीं है? चुनाव का पहले अब हमें क्या दिया? आप लोगों को भी याद होगा, चुनाव का पहले पंडियन हमें क्यों दिया? क्या दिया था? 2 खाली झोला दिया था कि नहीं? 2 खाली झोला दिया था कि नहीं? खाली 2 झोला। आप देखिए उनका दिमाग कितना तेज है। चावल भेजते हैं मोदी जी और खाली झोला देते हैं पंडियन 5T। अरे तुम्हारा अगर हिम्मत होते थे, मोदी जी 5 केजी चावल देते थे, तुम कम से कम आधा केजी दाल दे देते थे, घर में दालमा बन जाते थे। चावल का साथ साथ घर में कम से कम दालमा बन जाते थे। लेकिन उसने क्या किया कि मोदी तो चावल भेजेगा ही, हम खाली झोला दे दिया, चलो घर में जाओ और पंडियन का नाम लेना शुरू करो। ये इतना तीखा, इतना खराब बुद्धि के लिए पंडियन को तो नोबेल प्राइज देना चाहिए कि इतना खराब बुद्धि किसी का दिमाग में हो नहीं सकता है। और वो खाली झोला देने वाला व्यक्ति अभी हमको बोल रहा है कि हम इलेक्ट्रिसिटी फ्री देगा। अरे तुम्हारा समय पार हो चुका है। अभी हमें जो देना है मोदी जी देगा, और नरेंद्र मोदी जी का डबल इंजन सरकार से ही उड़ीसा का विकास होगा। ये मैं आपको बोलना चाहूंगा। भाइयों और बहनों, ये पूरा केंद्रपाड़ा में मोदी जी ने बहुत कुछ काम किए हैं। रेल लाइन से, इकोनॉमिक कॉरिडोर से, प्रधानमंत्री आवास योजना का घर लेकर कृषक सम्मान निधि तक लाखों लोगों को मोदी जी ने अपना जो भी हो सकता है मोदी जी ने उड़ीसा के लिए भेजा। अगर आज आप लोगों ने डबल इंजन सरकार बना देते हैं तो ये उड़ीसा का 100 तरफा विकास होगा, ये मैं बोल सकता हूं। आज हमारे केंद्रपाड़ा एक उड़ीसा का बड़े जिले है, लेकिन आज तक भी केंद्रपाड़ा में हमारा हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, हमारे मेडिकल कॉलेज तक नहीं है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं पंडा जी जब MP बनेगा
केंद्रपाड़ा में जरूर मेडिकल कॉलेज बनेगा। मैं ये आप लोगों को बोल सकता हूं। इसलिए पांडा जी आज खाली उड़ीसा का ही नेता नहीं है, हमारा पूरा पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। असम, यूपी, दिल्ली जैसा स्टेट का जिम्मेदारी लेते हैं। मोदी जी का बहुत करीबों से मोदी जी का साथ काम करते हैं। और जब पांडा जी केंद्रपाड़ा से एमपी बनेगा, केंद्रपाड़ा विकास का एक मिसाल बन जाएगा। मैं ये आप लोगों को बोल सकता हूं। भाइयों और बहनों, हमें एक नया उड़ीसा बनाना है। मैं पंचुका का समय में जगन्नाथ मंदिर आए थे हमारे महाप्रभु का दर्शन के लिए। मैंने देखा 2-3-4 बजे तक लोग लाइन में रहते हैं, प्रभु का दर्शन नहीं मिलते हैं। सारों द्वार है, लेकिन 3 द्वार पंडियन बंद करके रखते हैं। आज हमारा वादा है, जब मोदी जी का सरकार बनेगा, हम श्री मंदिर का सारों द्वार खोलने का काम करेगा। लोगों को दर्शन में सुविधा होगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक बार हमारे उड़ीसा में डबल इंजन सरकार बनेगा, उड़ीसा का जो विकास होगा, ये विकास एक देश के लिए मिसाल बनेगा। भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को विनम्रता से निवेदन करूंगा, हमें पांडियन का शासन खत्म करना है। उड़ीसा का स्वाभिमान का लड़ाई में हमें जीतना है। इसीलिए केंद्रपाड़ा और साथ में हमारा जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पूरा से में ही बीजेपी को आप लोग जिताइए। मैं आप लोग को निवेदन करूंगा। एक बात मैं साथ में बोलना चाहूंगा, लगभग हमारा उड़ीसा में सरकार बन चुका है। अभी तक जो वोट हुआ है उसमें हमारा सरकार बनने में थोड़ी ही सीट बाकी है। जब केंद्रपाड़ा में हम जीतेगा, पाटकुरा में हम जीतेगा, 10 तारीख बीजेपी का सरकार शपथ लेगा। ये मैं गारंटी का साथ बोल सकता हूं। भाइयों और बहनों, 10 तारीख सरकार बनाना है, 11 तारीख फ्लाइट से पंडियन को तमिलनाडु भेजना है। जो नवीन बाबू बोलता है ना, जोड़ा शंख, यहाँ कोई जोड़ा शंख नहीं है। जोड़ा शंख का मतलब है पंडियन और पंडियन का बीबी, इसका मतलब ही जोड़ा शंख है, बाकी कोई कुछ नहीं है। वो जोड़ा शंख को हमें नहीं चाहिए, हमें जोड़ा पद्म फूल चाहिए, हमें नरेंद्र मोदी चाहिए, हमें डबल इंजन सरकार चाहिए। और मोदी जी का नेतृत्व में उड़ीसा को हमें देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए हमें काम करना चाहिए। यही मैं आप लोगों को निवेदन करूंगा। पांडा जी जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जीतेगा कि नहीं जीतेगा? पांडा जी को जिताना होगा। और साथ में हमारा तेजेश्वर भाई जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जीतेगा कि नहीं जीतेगा? तब मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।